इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये हमने देख लिया। HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो हमने देखा कि ये वाला बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये डॉटेड वाला बॉन्ड है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम HF की बात करते हैं तो ओनली एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन की बात करते हैं, पर जब बॉन्डिंग की बात आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, ये अरेंजमेंट कोई 3D में नहीं होगी, पर हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन होगा और फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट वो हाइड्रोजन से अटैच होगा। फ्लोरीन है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच होगा और ये लॉन्ग चेन होगी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करें तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा और फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। ये फ्लोरीन है वो कोई दूसरा हाइड्रोजन के साथ, या तो यहाँ पे कोई दूसरे हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच नहीं होगा, पर लॉन्ग चेन है, इस तरह से यह फॉर्म होती है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन। तो बीच में हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ, ये मेन बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए तो फ्लोरीन भी इंटरेक्शन करेगा ये हाइड्रोजन का फिर से, तो इसलिए यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में बताया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। लास्ट में हमने ये डिस्कस करा था। एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या तो सेम कंपाउंड होगा उसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। आपको एग्जांपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला दिया है कि ये अलग अलग एटम है और ये मॉलिक्यूल है वो सेम है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग एटम है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो बताया है। उसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल आपको दिया है तो देखते हैं। अल्कोहल और वाटर के बारे में बताया है, तो वाटर में देखते हैं वाटर में किस तरह से बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी। मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ओके, ये O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये डॉटेड बॉन्ड हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉटेड बॉन्ड है, और मान लो ये OH का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ओके, ये OH का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है। अब ये हाइड्रोजन है, ये फिर से कोई ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल होगा, H2O वाला मॉलिक्यूल, उसके साथ डॉटेड फॉर्म में बॉन्डिंग बनाएगा। ये डॉटेड बॉन्डिंग है वो है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करता है, ये बॉन्डिंग बना डॉटेड वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बस वही है, आप इतना भी एक्सप्लेन कर पाओ तो ये भी इनफ है, सफिशिएंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एग्जांपल दो और एक्सप्लेन करो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस आपको इतना बताना है। ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई डिफरेंट एटम है, अलग अलग एटम है उसके बीच में बॉन्ड है। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये सेम ही मॉलिक्यूल है, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें ये बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंट्रामोलिक्यूलर है उसकी बात करें तो इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग में कोई एक ही मॉलिक्यूल होगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज in between the two highly electronegative atoms present within the same molecules। अब नंबर ऑफ एटम्स हो गए या तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा कोई सेम मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, ओके, 2 हाइड्रोक्सी
नाइट्रोबेंजीन वाला एग्जांपल दिया है, ये बेंजीन है मान लो। ओके, 6 कॉर्नर वाला। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप और ये OH ग्रुप। तो ये नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन की वजह से बॉन्डिंग जनरेट होती है, ये तो बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है। वो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्डिंग करता है, और नाइट्रो ग्रुप है वो इस तरह से, हम तो सिंपल वे में इसको NO2 के फॉर्म में बताते हैं, पर 3D में उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी। इसको निकाल दे। नाइट्रोजन 3D में उसकी अरेंजमेंट अलग होगी। एक मैंने बोला था कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है, वो तो खत्म हो गई। 3 वैलेंसी तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, और एक तो बेंजीन के साथ अटैच हुआ है खुद, इसलिए 3 वैलेंसी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाली वैलेंसी और ये 3 तो खत्म हो गई। और ये तीसरी वैलेंसी आप देख रहे हो, ये है क्या, ये तो उस पर लोन पेयर थी, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। आपको याद है तो मैंने बताया है कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहती है। नाइट्रोजन 3 एटम के साथ ज्वाइंट हो सकता है, और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी ऑर्बिटल एम्प्टी या तो अनपेड वाले इलेक्ट्रॉन है, बाकी के इलेक्ट्रॉन के साथ वो ज्वाइंट नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीजन है, उसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग करेगा, डॉटेड फॉर्म में थोड़ा इंटरेक्शन होगा, इसलिए यहाँ डॉटेड फॉर्म में बताया है। तो ये डॉटेड बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको बोल दिया है ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटरमोलिक्यूल का मतलब है कि अलग अलग मॉलिक्यूल, मैंने आपको जैसे बताया कि H2O मॉलिक्यूल के बीच में, वीडियो ऑफ रखना बेटा, H2O मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। HF है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे HF के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, और वो फंक्शनल ग्रुप है उसमें इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए इसको बोला है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए पर सेम हो गए, और उसके बीच में डिफरेंट, उसके बीच में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इंटरेक्शन होगा, और उसकी वजह से जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे ये वाला डॉटेड आप देख रहे हो इंटरेक्शन। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है, अगर ये क्वेश्चन आए तो 2 मार्क में आ सकता है, इतना इजी है। एक बार एग्जाम्पल कर लो, ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, एक ये वाला और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना इनफ है। इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल के साथ 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे तो एक्सप्लेन करना है, और उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, और सिंपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, वो 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, बाकी तो सिंपल है। अब बैलेंस VSEPR थियरी हम देखेंगे। VSEPR थियरी में ये तो थोड़ा थोड़ा हमने देखा था कि ये डाइपोल मोमेंट है, ये है शेप, ये है। ओके, मॉलिक्यूल्स देखा था। वैलेंस, पहले तो VSEPR थियरी का फुल फॉर्म वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, तो इसका फुल फॉर्म आपको कोई पूछेगा नहीं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इलेक्ट्रॉन पेयर है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, उसमें रिपल्सन होगा, उसकी वजह से जो भी मॉलिक्यूल का शेप है वो स्टडी करेंगे हम इस थियरी में। अब टेबल में हमने ये मॉलिक्यूल यहाँ तक देखा था कि ये भी 4 मॉलिक्यूल है, एक सेंट्रल एटम होगा ए, और
सराउंडिंग एटम 4 होगा तो उसका शेप कितना कैसा होगा? AB4 बोला है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रल शेप होगा। अगर सेंट्रल एटम एक है और 3 सराउंडिंग एटम है तो आपको ये एग्जांपल दिया है, पर ये आपने अमोनिया का एग्जांपल देख लिया हाइब्रिडाइजेशन में, आपको डाइपोल मोमेंट का पता नहीं है, और आपने ये देखा है कि उसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैंने आपको फर्स्ट जब ये एक्सप्लेन करा था तब बोला था कि ये शेप आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रखते तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपको याद रह जाएगा। AB2 मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम ए है और 2 सराउंडिंग एटम हो गए, तो H2O टाइप का मॉलिक्यूल हमने देखा जिसका शेप बेंट था। CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है, CO2 का शेप लीनियर है, वो क्यों है? अगर आपको CO2 का शेप निकालना है तो उसके पहले आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, उसका शेप है लीनियर, तो ये शेप बताया है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। और एक टेबल में आपको बता रही हूँ, ये थियरी देख लेना, इतनी जरूरत नहीं है थियरी देखने की, मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो आपको देखना है। ओके, ये ऑलरेडी आपने सारा देख लिया है। BCl2 में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 है, क्यों? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp था। BF3 मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड एंगल 120 है और उसका शेप कैसा था, ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों प्लेनर था? क्योंकि उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर होती तो ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाता। CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 है, ये हमने देख लिया। और उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, क्यूब ड्रॉ करके मैंने बताया था आपको। और उसका शेप कैसा है, टेट्राहाइड्रल है, ये आपको पता है, टेट्राहाइड्रल उसका शेप है। और हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 है। ओके, किसका? CH4 का। PCl5, तो लास्ट में हमने ये एग्जांपल देखा PCl5 वाला और SF6 वाला, कि जिसमें 2 क्लोरीन एटम है वो एक्सियल पोजीशन पर हो गए और 3 क्लोरीन एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गए। तो आपको सिंपल ये बताया है कि ये एक्सियल और ये सीएल बॉन्ड है, या तो ये प्लेन दिया है बीच में, ट्रायगोनल प्लेनर, ये आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो उसके बीच में बॉन्डिंग 90 डिग्री है, ये भी हमने देखा। और जो ट्रायगोनल में ये क्लोरीन की अरेंजमेंट है तो उसके बीच में बॉन्डिंग होगी 120 की। तो इतना तो हमने देख लिया है, और ये BACPR में थियरी आपको ज्यादा दी है जिसकी जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि जो थियरी आप देखोगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा, और उससे भी ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए IIT या तो JEE नीट में क्वेश्चन आया तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो पहले तो ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, टेबल आपके बुक में नहीं है। ओके, तो टेबल यहाँ से आप पहले तो याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर पहले तो क्या है वो नहीं पता, ये क्या है नहीं पता। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है वो नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला मैं आपको दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ये है। ओके, तो पहले इतना देख लो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होगी तो सिंपल आपको इमेजिन करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और उसकी जियोमेट्री लिनियर होगी। कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसकी जियोमेट्री ट्रायगोनल होगी। sp2 आपने देखा था किसमें, BCl3 में। ओके, BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा था और उसका शेप कैसा था, ट्रायगोनल था, ट्रायगोनल उसकी जियोमेट्री थी, बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 या तो sp3d और उसका शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब आप बोलोगे कि मैडम इसका भी एग्जांपल दो, dsp3 कैसे? dsp3 आपको नहीं देखना है, अगर कोई एग्जांपल मुझे याद आएगा तो आपको बताऊंगी dsp3 का एग्जांपल, पर अभी तो आपको ये याद रखना है sp3d, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, अगर ज्यादा देखना है तो मुझे याद आएगा तो ये बताएंगे।
इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या तो sp3D2। ये भी अभी हम नहीं देखेंगे, जब ये खत्म हो जाता है सारा और एग्जाम्पल मुझे मिलते हैं इसके रिलेटेड तो आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और उसका शेप या तो जियोमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी है उसका फुल फॉर्म ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है और पीजीबी का फुल फॉर्म है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, यह टेबल आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला है जिसको लिखना है, नोट डाउन करना है वो कर लेना। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए या तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा आपको। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट ले रहे वो नहीं आए। चलो वेदांत प्रेजेंट ले लो, वेदांत प्रेजेंट लेकर मुझे भेज देना। या तो किसने ली थी लास्ट में, देवेन की कोई और, अक्षर, अक्षर प्रेजेंट ले लेना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, मान लो कि ये H2O का मॉलिक्यूल है और H2O में हमें देखना है ओनली सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए, 1s2। और वैलेंस सेल बोला है इसका मतलब आउटर सेल, आउटर सेल कौन सी है वो देखना पड़ेगा, 2s2 और 2p4। तो इसमें आउटर सेल कौन सी है ये बोलो, ये सेकेंड वाली है वो आउटर सेल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, यहाँ पे लिख दो। ओके, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम H2O मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो मोनोवैलेंट एटम मींस ऑक्सीजन के साथ नंबर ऑफ एटम कितने जुड़े हैं वो हमें बताना है कि H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ मोनोवैलेंट एटम मींस सिंगल एटम कितने हैं, तो ये मोनोवैलेंट एटम है। ओके, ये मोनोवैलेंट एटम है। तो H2O में ये हाइड्रोजन है 2 है तो 2 मोनोवैलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज दिया है आपको। तो ये चार्ज वाला अभी नहीं आ रहा है इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, पर अगर चार्ज दे दिया आपको, मान लो कि CH4 माइनस दे दिया आपको, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी होगी वो जानना है। तो आपको माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस करना होगा और प्लस दिया होगा तो यहाँ पे माइनस करना होगा। तो जब ये एग्जाम्पल आएंगे तब देख लेंगे, पर अभी ये चार्ज को मत देखो, इसको नहीं देखना है। ओके, मुझे प्रेजेंट मिल गई है, अब प्रेजेंट नहीं लेना भाई, प्रेजेंट आ गई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर की प्रेजेंट हम आपकी ओवरऑल प्रेजेंट जाती है वो फर्स्ट लेक्चर की जाती है। आप अगर सेकेंड लेक्चर में या तो थर्ड लेक्चर में प्रेजेंट होगे तो वो प्रेजेंट में इन्वॉल्व नहीं करती। 2 बार बता दिया है, ये तीसरी बार है। आपको समझना है तो समझ जाओ कि सेकेंड लेक्चर में मैं देखती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में वो स्टूडेंट नहीं आता, सेकेंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये तो भी आपकी एब्सेंट है, आपको देखना है तो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगी कि आपकी एब्सेंट इतनी है, रजिस्टर का फोटो आपको मिल जाएगा जिसको देखना है उसको। अब इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल गई 4, यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है वो टेबल में आपने देखा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल जाती है, हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर का भी पता है तो आपको लोन पेयर मिल जाएगी। लोन पेयर डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, डायरेक्ट लोन पेयर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। मान लो हम H2O का एग्जांपल फिर से आपको बता रहे इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपने फाइंड आउट कर ली है और वो 4 आपको मिली है। किसके लिए? H2O मॉलिक्यूल के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मूला यहाँ पे रखो। और बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? सेंट्रल एटम के साथ जिसने बॉन्डिंग करा है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन H2O का स्ट्रक्चर कैसा है? इस टाइप का है। ओके, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी है? मींस नंबर ऑफ एटम कितने हैं कि जिसने बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे 2 बॉन्ड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 2 बॉन्ड पेयर है, हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर 2 यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला में रख दो। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर आपको पता चल गया, मॉलिक्यूल का शेप आपको पता है तो पता चल गया। 3D में आपको इतना पता है कि 2 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा है तो बॉन्ड पेयर उसकी 2 है। बॉन्ड पेयर 2 मिल गई तो लोन पेयर आपको मिल जाएगी। और ये लोन पेयर 2 है वो तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। कैसे देखा? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि आगे 2 बॉन्ड पेयर ऐसे ही रहती थी। ओके, 2 बॉन्ड पेयर ऐसे ही रहती थी और बाकी की 2 ऑर्बिटल है, बाकी की 2 ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होता था। एक एक इलेक्ट्रॉन पी में थे तो उसके साथ शेयरिंग होता था। किसका? हाइड्रोजन का। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये। ओके, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका शेयरिंग हुआ, पर ये 2s वाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर थी एक्स्ट्रा और एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर p ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा थी। तो ये दोनों लोन पेयर थी। ये मैंने तब बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे थे तब। पर डायरेक्ट आपको पता चल गया यहाँ पे लोन पेयर 2 है। कैसे? तो ये वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये वाली फॉर्मूला याद रखोगे तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला भी याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ट्राई करना, घर पे कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो और उसमें इसमें अप्लाई करो, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर सारा मिल जाएगा डेटा। अब NH3 की बात करें, NH3 का तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो भी हम देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देखी है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 है। 2s2 2p3 तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नाइट्रोजन के साथ कितने एटम जुड़े हैं वो हमें बताना है। 3 है, 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं NCl3 बोल दूं तो ये भी मोनोवैलेंट एटम है। NCl3 भी मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन हेलोजन, ऑल हेलोजन एटम है वो मोनोवैलेंट एटम है और हाइड्रोजन एटम है वो मोनोवैलेंट एटम है। अब तक इतना याद रखो। नेक्स्ट जब कोई डाइवैलेंट एटम वाला आएगा तो वो बताएंगे कि डाइवैलेंट एटम है तो हमें यहाँ पे वो नहीं लिखना होगा। ओके, मान लो कि कोई दूसरा एटम आ जाता है, O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल आता है तो O2 मॉलिक्यूल में ये O2 है, उसमें ऑक्सीजन है और डाइवैलेंट एटम है तो वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। 3 मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 करा, 4 आंसर आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। कैसे पता चला? टेबल में देखोगे। अब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, पर आपको क्या देखना है? लोन पेयर कितनी है। ये मॉलिक्यूल आपको दिया है उसमें लोन पेयर कितनी है। आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है कि इसमें लोन पेयर 1 है, पर आपको डायरेक्ट देखना है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वाली फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला लगाओ। आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गई है। और बॉन्ड पेयर कितनी है? बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि नंबर ऑफ एटम उसके साथ कितने जुड़े हैं। 3 जुड़े हैं, इसका मतलब उसमें 3 बॉन्डिंग पेयर होगी। ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है और ये भी बॉन्डिंग पेयर है। तो बॉन्ड पेयर 3 है और इलेक्ट्रॉन पेयर आपको 4 मिली, इसका मतलब है लोन पेयर आपको कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। 4 - 3 करोगे आपको 1 आंसर मिलेगा। देखो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आया।
अब हम बात करते हैं किसकी, बात करें ये CH4 मॉलिक्यूल की। CH4 मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन करें तो डायरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन CH4 कार्बन में कितने हैं, 1s2 2s2 2p2। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलनी पड़ेगी, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आपको क्या करना है प्लस मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 करना है। आंसर आपको कितना मिला, 4, 4 मिला, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल गया, पर आपको लोन पेयर फाइंड आउट करनी है इसमें। तो लोन पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर आपको फाइंड आउट करनी है, बॉन्ड पेयर आपके पास है, बॉन्ड पेयर कितनी है, तो बॉन्ड पेयर 4 है। क्यों, क्योंकि आपको इसका शेप थोड़ा थोड़ा पता है कि ये टेट्राहेड्रल शेप है और ये 4 बॉन्ड पेयर है, इसकी 4 बॉन्ड पेयर है। ओके, तो ये 4 बॉन्ड पेयर है तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो कि लोन पेयर को आपने अकेला कर दिया है और इलेक्ट्रॉन पेयर आपको 4 मिली है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 मिली है, माइनस आपको क्या करना है बॉन्ड पेयर, -4 कर दिया तो 0 आया। तो आपको ये तो पता है हाइब्रिडाइजेशन में आपने ये तो देखा कि CH4 मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया। ओके, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, काफी सारे एग्जांपल मेरे पास है। ओके, तो वो मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी, फोटो क्लिक करके आपको मिल जाएगा, जो आपके सिलेबस में दिया है कि सिंपल आपको एक टेबल बता दिया है और कुछ नहीं बताया है। ओके, ये टेबल बताया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इतनी कि कैसे आप उसमें से लोन पेयर फाइंड आउट करोगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैंने जो टेबल आपको फर्स्ट बताया कि ये टेबल आपको याद रखना है, उससे भी पहले उसके बाद ये टेबल और मैं आपको बताती हूँ। चलो ये टेबल हम और लिखते हैं, हमारे पास 10 मिनट है और ये टेबल आपको लिखना है, टेबल आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है VSEPR थियरी में। अगर आपने ये याद रख लिया, मान लो कि VSEPR, कोई दूसरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इतना हम कर लेते हैं जितना हो सके, बाकी का रहेगा वो कल फिर से करेंगे। टेबल में एक तो आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है। ओके, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं HYBN लिखती हूँ। उसके बाद आपको लिखना है बॉन्ड पेयर कितनी है। ओके, लोन पेयर लिखनी है, टेबल लिख रही हूँ इसे ध्यान देना, और उसके बाद आपको शेप लिखना है। और वो सारा ये कैसे निकालोगे, तो एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है, एग्जांपल मैंने दे दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लीनियर शेप है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो वो टेबल तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, पर यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे हम थोड़ा थोड़ा। ओके, अब कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 है और उसमें बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर होगी। अगर उसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है और उसमें लोन पेयर कोई नहीं है, ओके, लोन पेयर कोई नहीं है तो उसका शेप है लीनियर। और इसका एग्जांपल हमने ये वाला एग्जांपल देख लिया है, BeCl2 वाला, BeCl2 ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ BeH2, ये घर पे ट्राई करना कि क्या इसका शेप लीनियर आ रहा है, वो आपको देखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है और उसमें ये कंडीशन फॉलो होती है, इसमें ये कंडीशन 2 बॉन्ड पेयर होगी और 0 लोन पेयर होगी। और ये कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, मॉलिक्यूल पर से, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देखोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, बॉन्ड पेयर तो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 है, बॉन्ड पेयर तो आपने लिखी, पर लोन पेयर डायरेक्ट आपको देखनी है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर।
तो लोन पेयर आपको फाइंड आउट करनी है तो लोन पेयर को अकेला कर दो और इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कर दो तो आपको 0 मिलेगी। डायरेक्ट यहाँ से भी पता चल सकता है। ओके, ये हो गया। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा पर sp होगा। क्यों? क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल है, एक ही p ऑर्बिटल है। और यहाँ पे 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 है। और वो कैसे है ये तो हमने देख लिया है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट देख लिया है। नहीं आपको याद है तो एक बार टेबल में एक बार हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कराया है, ये तो वो वीडियो दिया है मैंने, वो देख लेना। ओके, और उसमें लोन पेयर है वो 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर भी 3 होगी तो उसमें लोन पेयर 0 होगी। वो डायरेक्ट आपको पता चल सकता है क्योंकि फॉर्मूला इतनी इजी है। अब उसका शेप क्या रहेगा ये भी हमने देखा है कि शेप उसका ट्रायगोनल में लिखती हूँ अभी, तो बाद में हम शॉर्ट में लिखेंगे ट्रायगोनल प्लेनर। ये स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना, मैं टेबल लिख रही हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना भाई कोई। ओके, क्योंकि मैंने ये टेबल हमारी जो मटेरियल है हमारा पीपीटी वाला उसमें मैंने नहीं लिखा है और आपको ये बता रही हूँ। ओके, और उसमें एग्जांपल ये वाला लिख दो BF3। चलो ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास ओके, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा पर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 है तो उसमें लोन पेयर है वो लोन पेयर कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 और बॉन्ड पेयर मान लो उसमें 2 है। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास होगा? चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर। तो स्टेनस क्लोराइड का एग्जांपल है। तो स्टेनस क्लोराइड का आपने तो देखा नहीं है तो वो घर पे आज कर लेना थोड़ा। स्टेनस क्लोराइड में ये बॉन्ड पेयर कितनी है, लोन पेयर कितनी है वो पता चल जाएगा। अब उसका शेप क्या होगा? वी शेप। मैंने बताया था वी या तो बैंड शेप भी बोल सकते हैं इसको। ओके, उसका दूसरा नाम है और करके लिखते हैं, क्या है? बैंड शेप। अब इतना आपको पता चल गया है कि वी और बैंड शेप में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंट है। जितना आपको आज जानने को मिले ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है, बाकी का जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तक मैं करवाऊंगी टेबल, और उसके बाद वाला है, उसके बाद वाला आता ही नहीं है, मास्टर डिग्री में भी नहीं आता है। ये IIT JEE के लिए आपको काम आएगा। ओके, हमारे पास 1 मिनट है और आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, यहाँ तक रखते हैं कि 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उसमें 3 आपके पास बॉन्ड पेयर है और उसमें लोन पेयर 0 है तो उसका शेप कैसा होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ओके, ट्रायगोनल प्लेनर होगा उसका शेप। और उसका एग्जांपल BF3 है, ये ऑलरेडी आपने देख लिया है, BCl3 वाला एग्जांपल। ओके, यहाँ पे BF3 दिया है तो दोनों में सेम आएगा शेप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम है पर बॉन्ड पेयर अगर 2 है। स्टेनस क्लोराइड का देख लो, स्टेनस किसके ऊपर है? कार्बन पर है, कार्बन पर है, किसके ऊपर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन स्टेनस है। ओके, इसका मतलब है जितना कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही स्टेनस में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था? 2 वाला था, 2s2 2p, 2s2 2p2, यहाँ पे 3s2 3p2, यहाँ पे 4s2 4p2 और यहाँ पे 5s2 5p2 होगा, 5s2 5p2 होगा। ओके, जितना हो सके उतना करवाते हैं क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है लास्ट में। 2 इलेक्ट्रॉन रख दो इसमें।
ओके, यहाँ पे क्लोरीन को ज्वाइन कर दो, अटैच कर दो, क्लोरीन अटैच होगा और ये एज ए लोन पेयर रहेगी। स्टेनस की बात है ये 5s2 की, तो यहाँ पे आप एक लोन पेयर देख रहे हो, तो ये लोन पेयर इसलिए लिखी है, और ये स्टेनस क्लोराइड का इसलिए एग्जांपल दिया है। ओके, इस तरह के एग्जांपल अगर मुझे मिलते हैं तो मैं